अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अन्नास पारा नंबर 30 की सूरह अन्नास का तर्जुमा और तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आप कह दीजिए आऊज़ु मैं पनाह पकड़ता हूँ बिरब्बिन नास लोगों के रब की, मालिकिन नास जो मालिक है, बादशाह है, नास लोगों का, लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास माबूद की, नास लोगों के माबूद की, मिन से शर्री शर से, वसवासी वसवसा डालने वाले के शर से, अल खन्नास जो बार बार या हट हट कर आने वाला है, अल्लाजी वो जो युवस्विसु वसवसा डालता है, फ़ी में सुदूर नास लोगों के सीनों में, मिनल जिन्नती जिन्नों में से भी, वन्नास और इंसानों में से भी। बामुहावरा तर्जुमा। आप कह दीजिए मैं पनाह पकड़ता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, वसवसा डालने वाले के शर से जो हट हट कर आने वाला है, वो जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, जिन्नों और इंसानों में से। सूरह नास की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह नास, नास का मानी है लोग। ये मक्की सूरत है, 6 इसकी आयतें और 1 रुकू है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, पनाह के बारे में और इसकी फ़जीलत के बारे में सूरतें, इन दोनों जो सूरह नास और सूरह फलक है, इनके बारे में जो फ़जीलत है, इस बारे में अहादीस हमने फलक के जो बाब है उसमें मैंने बयान की हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। आदमी जब किसी से ख़तरा महसूस करता है तो सबसे पहले अपनी किसी परवरिश करने वाले मसलन माँ या बाप की पनाह लेता है, उनसे चिमट जाता है ताकि उसे बचा लें। अगर वो कमज़ोर हों, ना बचा सकते हों, तो बादशाह से बचाने की दरख्वास्त करता है और उसकी पनाह लेता है, क्योंकि वो समझता है कि बादशाह अपनी क़ुव्वत और फ़ौज के ज़रिए उसे बचा सकता है। अगर नज़र आ रहा हो कि इस ख़तरे से बचाना बादशाह के बस की बात भी नहीं, तो फिर उस हस्ती की पनाह लेता है जिसे वो गैबी क़ुव्वतों का मालिक समझता और उसकी इबादत करता है, क्योंकि वो जानता है कि दुनियावी असबाब ख़त्म होने के बाद इसके अलावा कहीं पनाह मिल ही नहीं सकती। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शर से, वसवसे से, खन्नास यानी पीछे हट हट कर, बार बार वसवसा डालना, बार बार वसवसे डालना, हटना पीछे, फिर आना, दोबारा आना, इन्हें ट्राइयाँ करते रहना। कहा गया है कि जो शैतान है वो आदमी के दिल में बुरे ख्यालात डालता है। जब वो अल्लाह का ज़िक्र करे तो ये पीछे हट जाता है, जब ज़िक्र से इंसान गाफिल हो जाता है तो वो दोबारा लौट कर वसवसे डालने लग जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए आज़ान होती है तो शैतान गोज़ मारता हुआ पीठ देकर भाग जाता है ताकि आज़ान ना सुने। जब आज़ान पूरी हो जाती है तो आ जाता है, फिर जब नमाज की इकामत होती है तो चला जाता है। जब इकामत मुकम्मल हो जाती है तो वापस आकर आदमी और इसके दिल के दरमियान ख्यालात डालना शुरू कर देता है। कहते हैं फ़लाँ चीज़ याद करो, फ़लाँ चीज़ याद करो। वो चीज़ें जो उसने याद नहीं थी, यहाँ तक कि आदमी की हालत ये होती है कि उसे ये भी मालूम नहीं होता कि उसने कितनी नमाज पढ़ी है। मालूम हुआ कि आदमी नमाज में दिल से हाजिर ना हो तो शैतान अपना काम जारी रखता है। वो सिर्फ़ इस ज़िक्र से पीछे हटता है जिसमें ज़ुबान के साथ दिल भी शरीक हो। ये है ना, अज़ान होती है तो कानों में उंगलियां डाल के भाग जाता है, सुनना ही नहीं चाहता, फिर आता है इंसान के वसवसे डालता रहता है। ये जो हदीस हमने पढ़ी, इंसान का फिर नमाज उठने को, अज़ान के बाद अज़ान सुन के भी उठने को दिल नहीं चाहता, इधर उधर लालच बंदा लग जाता है।
तो उठने को दिल नहीं चाहता, बिला खौज़ बिला पढ़ के अल्लाह का जिक्र करके उठ जाता है नमाज के लिए। तो फिर वो जब दोबारा से इकामत बोली जाती है तो फिर इकामत की आवाज़ उसे बुरी लगती है, फिर वो भाग जाता है, फिर इंसान नमाज शुरू कर देता है। तो फिर क्या होता है, फिर दोबारा आ जाता है, ट्राइयाँ करने वसवसे डालने लग जाता है। अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, वसवसा डालने वाले के शर से पनाह मांगने का ये मतलब है कि इंसान उस बात से अल्लाह की पनाह मांगे कि वो इसके दिल में कोई वसवसा डाल दे और उसे राह हक से कहीं हटा दे, और इस बात से भी कि वो लोगों के दिलों में वसवसे डाल कर उन्हें इसके ख़िलाफ़ भड़का दे, जिसके नतीजे में दीन पर अमल करने और उसकी दावत देने के रास्ते में वो उसके लिए रुकावट ही ना बन जाए। दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ही उसके शैतान के शर से बचा सकता है। तो इसलिए शैतान के शर से मांगने की पनाह मांगने की अल्लाह ताला ने तालीम दी है। मिनल जिन्नति वन्नास। अब शैतान क्या है, इंसानों में भी होते हैं, जिन्नों में भी होते हैं। अल्लाह ताला ने हर आदमी के साथ एक जिन शैतान और एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है। शैतान का काम बुराई का वसवसा डालना और फ़रिश्ते का काम भलाई का इल्हाम करना है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक के साथ अल्लाह ताला ने जिन्नों में से उसका एक साथी मुकर्रर कर रखा है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके साथ भी मुकर्रर है? तो आपने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, मगर अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में मेरी मदद की है तो वो ताबे हो गया और मुझे खैर के अलावा कोई हुक्म नहीं देता। तो क्या है, दूसरे वसवसा डालने वालों के अलावा इंसान का अपना नफ्स भी वसवसे डालता है। उसकी गलत ख्वाहिशात और बदअमालियाँ इसे बुराई के लिए उकसाती हैं और उभारती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने खुतबे में इरशाद फरमाया करते थे, वना आऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। इसमें तमाम वसवसे डालने वालों से, चाहे वो शैतानों में से हों, जिन्नों में से हों, इंसानों में से हों, अल्लाह से पनाह मांगनी है, क्योंकि वही इन सब के शर से बचा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कुरान मजीद माशाअल्लाह मुकम्मल हो गया, तर्जुमा तफसीर अल्लाह ताला की मदद से हमने इसको मुकम्मल कर लिया। अल्लाह ताला हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमारे लिए ये अमल ज़रिया निजात बना दे और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बायस बना दे। ये जो लास्ट में हमने सूरतें पढ़ी हैं, कुरान मजीद मुकम्मल किया है, तो ये कुरान का एक असलूब है कि इसको मुकम्मल करने के बाद फ़ौरन वहीं पे छोड़ नहीं देना, फ़ौरन दोबारा से शुरू कर लेना। फ़ौरन कुरान मजीद को नास के बाद बंद नहीं करना, फ़ौरन दोबारा से स्टार्ट कर देना, कुरान मजीद दोबारा से शुरू कर देना है। ये कुरान का असलूब है कि अल्लाह हम तो जुड़े हुए हैं, हमने मुकम्मल करने के बाद इसे छोड़ नहीं दिया। तो इसलिए हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।